हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 90 एकेडमी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है रेगुलर रीजनिंग मैथ्स का जो है क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा मेन टारगेट रहेगा टारगेट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम रेलवे की तैयारी करा रहे हैं। आप रीजनिंग से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती जिसमें रीजनिंग आती है वो सभी के लिए भी ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। हम एकदम बेसिक से चलेंगे और पूरा सीखेंगे कि हम कैसे जो है रीजनिंग के टॉपिक को जो है हल करते हैं। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन कई सारे इसमें दिक्कत भी होती है, बहुत सारों को थोड़ा सा घुमावदार अगर क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। तो आप पूरे बेसिक से समझिए कि हम कैसे इसको सॉल्व जो है करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम जो भी उसमें संकेत दिए जाएंगे, जो भी उसमें व्यक्ति या पुरुष या जो भी नाम दिया जाएगा उसको कैसे हम कोडिंग के फॉर्म में रखें, ठीक है। तो मेन दिक्कत इसी में आती है। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग बताया है। अगर हमें पुरुष को लिखनी है, अगर कोई पुरुष को हम संकेत कर रहे हैं तो उसको हम प्लस के निशान से दर्शाएंगे। अगर हम महिला को संकेत कर रहे हैं तो हम उसको माइनस के निशान से जो है प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अगर कोई महिला का नाम जैसे रीता, गीता, सीता अगर इस तरीके से आ जाती है तो उसको हम माइनस चिन्ह जो है अंकित करेंगे, ताकि हमको बाद में आंसर बताने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होना पड़े, ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन को बतानी है, यदि किसी का पिता है या पुत्र है ना, नेक्स्ट जनरेशन मतलब अपने बेटे या अपने पिता, ठीक है। एक नेक्स्ट पीढ़ी को अगर हम बतानी रहती है या पिछली पीढ़ी को बतानी होती है तो उसके लिए हम तीर का निशान ऊपर से नीचे की ओर जो है देंगे। यदि हमें इक्वलिटी बतानी है ना, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे कोई पत्नी है, अगर उसको बतानी है तो हम इक्वल का चिन्ह जो है यहाँ पे देंगे, ठीक है। पति या पत्नी के लिए हम इक्वल का चिन्ह जो है देंगे। अगर समान पीढ़ी के लिए हम बता रहे हैं, मतलब मेरे छोटे भाई या छोटी बहन या बड़े भाई बड़ी बहन, ठीक है, उसके लिए यदि हम बताते हैं तो हम इस तरीके से समरूप का चिन्ह या ऐसे जो है चिन्ह से हम जो है इसको बताएंगे। तो इस तरीके से हम चिन्हों को प्रदर्शित करेंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं कि रिलेशन चार्ट जो है क्या क्या होती है, कैसे कैसे हम संबंधित जो संबंध होते हैं रक्त संबंध में उसको हम क्या क्या बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में जो है यूज होते रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ अपने को मानू यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा अगला पीढ़ी क्या हो जाएगा, ठीक है, अगला पीढ़ी मतलब इसका जो है पिता हो जाएगा, और जो पुत्र रहेगा उसका क्या हो जाएगा, दादा या दादी हो जाएगा, ठीक है, पिता के जनरेशन में। अगर इसी को माता के जनरेशन में हम मानते हैं तो उसका जो पिता रहेगा वो इसका क्या हो जाएगा, नाना या नानी हो जाएगी। अगर उसके जो भाई या बहन होंगे तो इसका ये क्या हो जाएगा, मामा या मौसी हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो पत्नी रहेगी वो मामी हो जाएगी, और जो बच्चे रहेंगे उसको हम कजन कहेंगे, या मेरे भाई भी कह देते हैं, मेरे भाई बहन। और मौसी के जो भी पति रहेंगे उसको हम मौसा कह देते हैं, और उसके बेटों को हम कह देंगे जो भी कजन है उसको हम कजन ही बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पिता का ये हो गया माता का रिलेशन। इस तरीके से पिता का रिलेशन में क्या आ जाएगा, अगर पिता का कोई भाई रहेगा या बहन रहेगा इसको हम चाचा या बुआ कह देते हैं। उसके अगर चाचा की कोई पत्नी रहेगी तो उसको हम चाची कह देंगे, और उसके जो बेटे रहेंगे वो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर पिता का कोई बहन है तो उसको हम बुआ कहते हैं, उसके पति को फूफा बोल देंगे, और बाकी जो बच्चे रहेंगे उसको भी हम कजन ही बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशन चार्ट जो है बनाते हैं, और इन्हीं रिलेशन चार्ट का यूज करके हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए, तो मैं मिटा देता हूं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको 3 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है इंडिकेटेड फॉर्म। सबसे पहला आता है इंडिकेटेड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इशारे वाले प्रश्न, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे प्रश्न जो है इशारे वाले होते हैं, मतलब कोई भी एक संकेत करते रहते हैं ये आदमी इसका क्या रिलेशन है। तो इशारे वाले प्रश्न जब आते हैं क्वेश्चन में। दूसरा आता है कोडेड वाला, ठीक है, कोडेड फॉर्म।
दूसरा आती है कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में क्या रहेगा, आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे, जैसे p प्लस क्यू बराबर इसको डिनोट करता है ना, p इंटू क्यू इसको डिनोट करता है, p माइनस क्यू इसको डिनोट करता है। इस तरीके से कोडेड फॉर्म में आपको दिया जाएगा। और तीसरा आता है पजल फॉर्म, ठीक है, अल्फाबेट फॉर्म या पजल फॉर्म बोलते हैं। मतलब इसमें आपको अल्फाबेट में दिया जाएगा कि ए इसका ये रिलेशन है, बी के साथ ये है वो है, आपको लास्ट में पूछा जाएगा कि इसका क्या आएगा आंसर। तो इस 3 तरीके से आपको जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं इंडिकेटेड फॉर्म, इस सारे वाले प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इस सारे वाले क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। किसकी तस्वीर है, ठीक है। हमको बतानी है कि वह तस्वीर जो है किसकी तस्वीर है। तो आपको क्वेश्चन को समझनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है डायग्राम तैयार करनी है, ताकि आसानी से हम हल कर सकें। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे। प्लस रहेगा तो उसको मेल में लेते हैं, माइनस रहेगा तो फीमेल में लेंगे, बाकी जो भी है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए हल करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। मैं मान लेता हूँ उस आदमी को ए मान लेता हूँ, ठीक है। आदमी है इसलिए प्लस हो जाएगा, मेल है, ठीक है। उस आदमी का पिता, अब इसका पिता यानी नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगा हमारा, इस तरीके से मैंने चिन्ह बनाया था। उस आदमी का पिता यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेरे पिता का बेटा है, ठीक है। उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, ठीक है। उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, यानी ये उसका बेटा रहेगा, यानी एक और यहाँ पे बनेगा, इस तरीके से एक और पीढ़ी बनेगा। मतलब जो बोल रहा है वो ये हो जाएगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा भाई बोल रहा हूँ, मतलब ये मैं हो जाऊंगा, ठीक है। मेरे पिता का बेटा है, ये मैं हो जाऊंगा। तो हमको बतानी है कि वो जो तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है वो तस्वीर किसका है, ठीक है। जो तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है वो तस्वीर किसका है। तो चलो बताओ किसका है। तो ये आदमी कौन है ये हमको बताना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आदमी पुत्र हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 3 पीढ़ी हमको दी हुई है ना। यहाँ पे बताया गया है कि ये इसका पिता है और मेरा जो पिता रहेगा वो इसका बेटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको 3 पीढ़ी जो है बताया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा। जो तस्वीर में दिखाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, इसका पुत्र जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। बी आंसर क्या हो जाएगा, उनका पुत्र जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाते हैं। अब चलिए हम हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शैलजा ने कहा, ठीक है। लड़के की ओर इशारा करते हुए शैलजा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। मेरे दादा के, अब इसके पिताजी हो जाएंगे, ठीक, और इसके पिताजी इसके दादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस मैं लिख देता हूँ, इसके दादाजी हो जाएंगे शैलजा के, ये शैलजा हो गई, ठीक है। मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी ये हो जाएगा इकलौता बेटा, यानी जो शैलजा रहेगा उसका पिता हो जाएगा, का बेटा है, ठीक है। इकलौते बेटे का बेटा है मतलब इसका बेटा है, ये शैलजा का पिता यही है, इसका बेटा है, यानी इसका या तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बेटा है मतलब प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बतानी है कि वह लड़का शैलजा से कैसे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा आंटी, बी में अंकल, फिर माँ, फिर डेटा अपर्याप्त है और ई जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको देखने से स्पष्ट मालूम हो रहा है कि जो लड़के की ओर जो इशारा कर रहे हैं शैलजा, वो या तो इसका भाई होगा, ठीक है, इसका भाई होगा, क्योंकि इसका जो है पिता हो गया ये, तो इसका भाई होगा। तो ऑप्शन में देखिए जो है भाई जो है नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए
अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है ना। रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, ठीक है, मोनिका बोल रही है यहाँ पे, रीना के लिए बोल रही है, ठीक है। वह मेरे यानी मोनिका खुद को बता रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोनिका, ठीक है, फीमेल है इसलिए माइनस में लिख देते हैं। वह मेरे पिता की, अब पिता, इसका पिता बना देता हूँ मोनिका का, तो पिता हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, ठीक है, इकलौती बेटी यानी खुद मोनिका हो जाएगी, ठीक है। इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है यानी इसकी बेटी, यहाँ पे माइनस जो है इसकी बेटी हो जाएगी, कौन, रीना, जिसका वो परिचय करवा रही है, ठीक है। तो मोनिका जो है रीना से कैसे संबंधित है, मोनिका जो है रीना से कैसे संबंधित है। देखिए ये इसकी बेटी हो गई, तो रीना से कैसे संबंधित है, इसकी क्या हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी। और देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको, आंटी दिया है, कजन दिया है, भतीजी दिया है, डेटा अपर्याप्त है दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो माँ जो है हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बनाते हैं, बहुत ही आसान है ये हल करना। अगर आप एक बार जो है डायग्राम सही से बना लेते हैं तो आसानी से जो है हल कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा कि वह मेरे, अब राकेश बता रहे हैं कि अपने से रिलेशन क्या है, मैं यहाँ पे राकेश लिख देता हूँ, प्लस हो जाएगा क्योंकि लड़का है, ठीक है। वह मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर किसको बोलते हैं, दादाजी को बोलते हैं। तो पहले तो मैं इसका पिता बना लेता हूँ, ये हो जाएगा इसका पिताजी, ठीक है। अब इसके पिताजी क्या हो जाएंगे, इसके दादा हो जाएंगे, तो ये हो गया इसका दादा। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी उसके पिताजी, ठीक है, की बेटी, इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है यानी इसकी जो है बहन हो जाएगी, जो भी होगी वो, ठीक है। तो लड़की राकेश से कैसे संबंधित है, ठीक है, तस्वीर में जो लड़की है वो राकेश से कैसे संबंधित। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि राकेश की क्या हो जाएगी, जो लड़की इशारा करते हुए तस्वीर में है वो क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, बहन जो है हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, बहन जो है हो जाएगी, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, में लिखा हुआ है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ, अब महिला को डिनोट करते हुए बता रहा है वो आदमी कि तुम्हारी माँ यानी महिला, महिला की माँ, पहले महिला यहाँ पे लिख लेते हैं, महिला हो जाएगा, की माँ है ना, माँ यानी माइनस हो जाएगी, फीमेल को बता रहा है इसलिए, तुम्हारी माँ की पति की बहन, अब ये माँ हो गई कि पति, ठीक है, ये पति हो गया की बहन, ठीक है, तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी माँ है, ठीक है। वो आदमी कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन जो है क्या है, मेरी माँ है, मतलब इसका बेटा क्या हो जाएगा, वो जो आदमी है वो इसका बेटा जो है हो जाएगा। तो हमको बतानी है कि महिला से संबंधित पुरुष कैसा है, ठीक है, इन दोनों के बीच हमको क्या करनी है, रिलेशन बतानी है। तो देखिए इनके माताजी, ये इनके पिता हो जाएंगे, उसकी बहन यानी बुआ, अब बुआ का जो लड़का है तो वो इसका क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कजन हो जाते हैं, ठीक है, मेरे भाई बहन जो है हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए ए क्या दिया है, कजन दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर कजन जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हल करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, आदमी को डिनोट कर रहा है, मतलब प्लस यानी पुरुष को डिनोट कर रहा है। महिला ने कहा कि उसकी माँ यानी इस आदमी की माँ यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है, उस आदमी की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये जो है बेटी है किसकी, मेरी माँ की, तो यहाँ पे एक और रिलेशन हो जाएगा मेरी माँ की, और ये मेरी यानी जो भी वहां पे डिनोट कर रहे हैं वो हो जाएगा, उसकी माँ जो है मेरी माँ की इकलौती बेटी है ना, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है यानी खुद को बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बतानी है कि महिला जो है माँ से कैसे संबंधित है, ठीक है, जो महिला है वो माँ से कैसे संबंधित है ये हमको
बतानी है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो महिला जो है माँ से कैसे संबंधित है, तो ये हो जाएगा इसकी बी हो जाएगा बेटी। ठीक है, ये हमको महिला से संबंधित बताना है कि कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, इसकी बेटी हो जाएगा।